आज हम कक्षा 10 साइंस का जो अपना चैप्टर चल रहा था 9 नंबर का प्रकाश, उसके जो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र है उनके आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कि जो हमने दो सूत्र देखे थे, दर्पण सूत्र और एक देखा था लेंस सूत्र, और दोनों सूत्रों के आंकिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र हमने लिखा था। दर्पण सूत्र कौन सा था? दर्पण सूत्र के अंदर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र अपना था सेम ये का ये था, उसके अंदर प्लस की जगह क्या था? -1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दो सूत्र थे अपने पास। हमने इनमें देखा था कि v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी, f होती है फोकस दूरी। इसमें भी वही है, v यानी प्रतिबिंब की दूरी, u यानी बिंब की दूरी, f यानी फोकस दूरी। अब आपको ध्यान रखने वाली बात है, हमने दोनों के लिए, दर्पण के लिए और लेंसों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर हमने चिन्ह लगाए थे प्लस और माइनस के, कि जो मूल बिंदु है वो ध्रुव को मानते हैं, प्रकाश केंद्र को मानते हैं, उसके बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है, दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ऐसा, उसमें कहा था इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। ये हमने डायग्राम बनाए थे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर। तो ये चिन्ह कैसे लगाते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना है, उसके बाद में ही आपको अपना क्वेश्चन करना है। चिन्ह कैसे लगाते हैं वो देखिए, ध्यान रखना कि यू का मतलब होता है बिंब की दूरी, यू का मतलब बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी हमेशा हमेशा आपको ऋणात्मक रखनी है। चाहे उत्तल दर्पण आए, चाहे अवतल दर्पण आए, चाहे उत्तल लेंस आए, चाहे अवतल लेंस आए, बिंब की दूरी हमेशा आपको ऋणात्मक रखनी है। दूसरी बात करते हैं ऐप की, फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर अवतल नाम आ जाता है तो फोकस दूरी आपको ऋणात्मक रखनी है, और अगर उत्तल नाम आ जाता है तो फोकस दूरी हमें क्या रखनी है? धनात्मक रखनी है। यह चीज फोकस दूरी अवतल, चाहे अवतल दर्पण है चाहे अवतल लेंस है, ऋणात्मक आएगी। फोकस दूरी अगर उत्तल दर्पण है चाहे उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किसमें आएगी? धनात्मक आएगी। अब बात करते हैं v की। v के अंदर v अगर अवतल आता है तो आता है ऋणात्मक, और उत्तल आता है तो क्या आता है? धनात्मक। उत्तल आता है धनात्मक। ये ऋणात्मक v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अवतल नाम आते ही ऋणात्मक, उत्तल नाम आते ही धनात्मक। ये होता है केवल 5 स्थिति के अंदर, ये 5 स्थितियों के अंदर ऋणात्मक आएगी, और छठी स्थिति जो आभासी बनती है उसके अंदर ये क्या आएगी? प्लस की आएगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि प्लस की कब आती है। अगर प्लस की आ रही है इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। यू हमेशा ऋणात्मक आएगी, एफ अवतल नाम आती है ऋणात्मक, उत्तल नाम आती है धनात्मक, वी है अवतल नाम आती है ऋणात्मक, वो भी 5 स्थितियों के अंदर, और उत्तल प्लस वो भी कितनी स्थितियों में? 5 स्थिति में। अगर आभासी आ रहा है तो यहां पर किसका चिन्ह हो जाता है? माइनस का। ये चिन्ह है अपने पास। अब बात करें केवल दर्पण की, तो दर्पण के अंदर देखो सूत्र हमने पढ़ा था आवर्धनता का। आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई बट्टा, बिंब की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई। एम बराबर एच डेस बट्टा एच, एम बराबर एच डेस बट्टा एच। आवर्धन एम से लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, एम बराबर एच डेस बट्टा एच। इसको हम लिखते हैं -v बट्टा यू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से इंडिकेट करते हैं, बिंब की ऊंचाई को किससे करते हैं? u से। माइनस चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब होता है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और लेंस के अंदर केवल क्या आता है? m बराबर क्या आता है? v बट्टा u। ये दो चिन्ह ध्यान रखने। आवर्धन का m बराबर एच डेस बट्टा एच बराबर -v बट्टा u, ये दर्पण में आएगा। अगर लेंस आए तो केवल क्या आएगा? m बराबर v बट्टा u। ये चिन्ह अपने को ध्यान रखने और अपने को अपना क्वेश्चन करना है। देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। एक क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर,
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां, एग्जाम्पल, एक उत्तल दर्पण की, आप क्वेश्चन नोट कर लेना, फोकस दूरी, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, देखो कैसे हल करना है। एक दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने को दो चीजें दी है तीन में से, और तीन में से दो देकर पूछा क्या है, हल करना है इसको। हल में सबसे पहले आप लिख लो, दिया गया है आपको कौन कौन सी चीजें दी है। यहां से चलो स्टार से, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, ऐप से। ऐप कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अब देखो इधर आपकी जो चिन्ह है उसमें देखो कि दर्पण उत्तल है, उत्तल की ऐप किसमें आती है, प्लस में, तो आपको ये किसमें रखनी है, प्लस में रखनी है। दूसरी बात अगला कह रहा है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी सेंटीमीटर पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वी कौन सा दर्पण आया, उत्तल, उत्तल में भी किसमें आता है, प्लस में। तो पूछा क्या है, बिंब की दूरी, यानी कि क्या पूछा है, यूं पूछा है। क्या पूछा है, यूं। चिन्ह हमने, ये भी प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का। अगर नहीं भी लगाते हैं तो प्लस के ही है। अब लिखो, दर्पण है तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें निकालना क्या है, बिंब की दूरी यूं, यूं निकालना है। तो आप क्या करो, v को उधर ले जाओ या ऐप को इधर ले आओ, दोनों में से एक काम करना है, या तो v को उधर लेके जाएं या ऐप को इधर लेके आए। तो हम क्या करते हैं, v को उधर ले जाते हैं, तो क्या बचता है, 1/u बराबर 1/f। v इधर जाते किसका हो गया, माइनस का 1/v। यू ऐसा का ऐसा रह गया, v को हम उधर ले गए तो v यहां प्लस का था, यहां किसका हो गया, माइनस का। मान रखिए, ऐप का मान आपके पास कितना है, 30, माइनस v का मान कितना है, 20। सरल कीजिए, लघुत्तम लीजिए, कितना आया, 60। 30 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 20 का भाग 60 में गया 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। 1/u बराबर आया है माइनस का 1/60, माइनस का 1/60। 1 बराबर u क्या आ गया आपके पास, माइनस का 1/60। तो u को उल्टा कर दो, u/1 कर दो, तो इसको भी उल्टा कर दो, -60/1। एक का कोई महत्व नहीं है, तो u बराबर कितना आया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर। आपके पास बिंब की दूरी कितनी आई है, 60 सेंटीमीटर। किसकी आई है, माइनस की। ध्यान दीजिए, ऊपर मैंने कहा था u हमेशा किसका आता है, माइनस का, और अपना यहां u किसका है, माइनस का। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अपने को ये चिन्ह सही लगाने, आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना है, ये चिन्ह सही लगने चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर इनमें से कोई सा भी 5 चिन्ह आपके पास, पांचों चिन्ह में से कोई सा भी एक चिन्ह गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपने पास यहाँ बिंब की दूरी कितनी आई है, बिंब की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं, यू कितनी आई है, माइनस की 60 सेंटीमीटर, और अपने पास यू किस में आ रहा है, माइनस में। यह आपका एक एग्जाम्पल है। चलिए ऐसा दूसरा एग्जाम्पल करते हैं एक। बस आपको ध्यान रखने हैं, आपके ये 5 चिन्ह, ये 5 चिन्ह अगर सही है तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब मैं एग्जाम्पल देखो लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल सीधा करवाऊंगा आपको, आपको केवल दिया गया वो लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास यहां पर कि एग्जाम्पल
मैं सीधा लिख रहा हूं, दिया गया है, फिर आप बुक के अंदर देखकर इनको सोल्व करना। मैं पढ़ रहा हूं एग्जाम्पल को। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मतलब एफ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। पहली लाइन में दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल की एफ किसमें आती है? प्लस में। इसका मतलब यहां पर क्या लगाइए? प्लस। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उत्तल का नाम है तो एफ किसमें आएगी? प्लस में। अब आगे कह रहा है एक बिंब इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक बिंब का मतलब यूं कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 दी है। अगला लाइन में बोल रहा है कि एक बिंब की दूरी इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब हमेशा किसमें आती है? माइनस में। किसमें आती है? माइनस में। अगला क्या कर रहा है? तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या पूछ रहा है? यूं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूं। प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं। प्रश्न में कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को किसे लिखते हैं? एफ से। एफ उत्तल में किसे आएगी? प्लस की। फिर दूसरी लाइन में कहा है कि एक बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बिंब का मतलब आपको किससे लिखना है? माइनस। कितना आ रहा है? माइनस का 30 वी। प्रतिबिंब की दूरी पूछिए। चलिए, लेंस है तो लेंस का मतलब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब क्या करना है? मान रखना है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? v ये रहा, तो सीधी सी बात है u को किधर ले जाओ? उधर। तो 1/v बराबर 1/f। इसको इधर लाते किसका हो गया? प्लस का 1/u। मान रख दीजिए, f का मान आपके पास 50 है, प्लस u का मान कितना है? माइनस का 30। ये रहा माइनस का 30। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 1/50 माइनस 1/30। इस प्लस को और माइनस को गुणा किया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। लघुत्तम ले लीजिए। कितना आया? 150। 50 का भाग दिया 150 में, कितनी बार गया? 3। 3 को 1 से गुणा किया 3। माइनस 30 का भाग 150 में गया 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया 5। कितना आ गया? माइनस का 2/150। माइनस का 2/150। 1/v बराबर कितना आया है? माइनस का 2/150। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 150/2। तो कितना आ गया v बराबर? माइनस का 75 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है। कैसा बना है? आभासी। मैंने कहा था, इधर देखना आप, 5v उत्तल है, उत्तल की भी किसमें आनी चाहिए? प्लस में, लेकिन अपने पास किसमें आ रही है? माइनस में। मैंने आपको कहा था 5 स्थितियों के अंदर ये प्लस का आएगा। अगर ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। अगर इसमें प्लस का आ रहा है तो मतलब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर आपका v का मान कितना आया है? माइनस का 75 आया है। कितना आया है? माइनस का 75। बिंब की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? माइनस 75 सेंटीमीटर दूर है। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड करते हैं, वो करते हैं m बराबर h डेश बटा h बराबर v बटा u वाला। इसके अंदर आपको वस्तु की ऊंचाई दी होती है, बिंब की ऊंचाई दी होती है। यहां पर तो केवल दो ही चीजें देते हैं, फोकस दूरी, बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। अब एक चीज और देंगे कि वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h इतनी है, तो वो कहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन और निकालते हैं, फिर आप इनको घर पे करना। जो आपके पास एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई होती है। सबसे पहले वही अपने को लिखना है, दिया गया है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल दिया गया है वो लिखूंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ना घर पे। देखो एक क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसका मतलब बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h कितनी दी है? यहां लिख रहा हूं बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर दी है। आगे, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी दी है? f 20 सेंटीमीटर। अभी तक लेंस का नाम या दर्पण का नाम नहीं है, इसलिए हम इसके प्लस माइनस नहीं लगा सकते। अगले ने एक ही लाइन दी है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। उत्तल का नाम आते ऐप किसमें हो जाती है? उत्तल का नाम आते ऐप किसमें हो जाती है? प्लस में। आगे कह रहा है
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी बनता है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। लाइन को ध्यान से पढ़ना। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। लेंस कौन सा? उत्तल। उत्तल की वी किसमें होती है? उत्तल की वी किसमें होती है? प्लस में। अगला कह रहा है बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिया आपको। पहला कह रहा है कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एच डे से। चलिए, लेंस है, लेंस का मतलब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। पूछ क्या रहा अपने को? अगला u ये रहा, तो सीधी सी बात है v को उधर ले जाओ, यहां बच जाएगा माइनस का 1/u बराबर 1/f। ये v इधर आती, किसका हो गया? माइनस का 1/v। अब बात करें, मान रख देते हैं। मान रखो f का मान कितना है? 20 माइनस v का मान कितना है? 60। लघुत्तम ले लो, कितना आ गया? 60। कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 60 का भाग 60 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ये किसके बराबर है? 1/-u के बराबर। 1/-u के बराबर, तो यहां कितना आ गया? 2/60। किसके बराबर? 1/-u के बराबर। तो माइनस u बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। तो माइनस u बराबर कितना आ गया? 30। इसका मीन्स क्या है? u बराबर कितना आया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपका u हमेशा किस में आता है? माइनस में। आपका u किस में आया है? माइनस में। इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहां तक क्या है? ठीक है। यहां तक प्रश्न क्या है? ठीक है। अब क्या रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई में मैंने आपको बताया था m बराबर h डैश बट्टा h बराबर v बट्टा u। ये लेंस है। ये प्रश्न में क्या आया है? उत्तल लेंस। अगर यहां पर दर्पण होता तो यहां हम क्या लगाते हैं? माइनस। लेकिन लेंस है, इसका मतलब यहां क्या नहीं लगा रहे हैं? माइनस नहीं लगा रहे हैं। मान रखो एच डैश अपने को ज्ञात करना है। एच का मान अगले ने प्रश्न में दिया कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3। v का मान कितना है आपके पास? 60। u का मान कितना आया? माइनस का 30। यहां लिख दो वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को। तो h डैश गुणा माइनस का 30 बराबर 3 गुणा 60। यह आ गया h डैश बराबर 3 गुणा 60 बट्टा माइनस का 30। कितनी बार गया? 2 बार। 3 दूनी 6। h डैश बराबर क्या आ गया? माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा कहां? नीचे की तरफ बनेगा। किसमें बनेगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ हमेशा क्या आता है? माइनस का चिन्ह आता है। ये अपने क्वेश्चन है दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित। अपना टॉपिक था दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, जो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f तो दर्पण का होता है, और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f किसका होता है? लेंस का होता है। ये दोनों सूत्रों के हिसाब से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में दर्पण से संबंधित और लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्पल है किताब के अंदर, और पीछे जो आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं वो भी है। एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, फिर बाकी के क्वेश्चन आप इनको घर पे हल करना कि कैसे, अगर आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बस आप अपने सूत्र सही ढंग से लगाते रहना, क्वेश्चन आपका अपने आप ही हो जाएगा। अगर सही ढंग से नहीं लगाओगे, चिन्ह, ये चिन्ह लिख लेना, ये चिन्ह आपको लगाने हैं। अगर ये चिन्ह नहीं लगते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन है एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये रहा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। नाम दिया अगले ने एक अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? एफ किस में आती है? अवतल की माइनस में आती है। किस में आती है? माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। बिंब का मतलब यूं कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, और बिंब हमेशा किस में आता है? माइनस में। तो यहां क्या लगाओ? माइनस। अगला क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v ज्ञात कीजिए, और आवर्धनता का मतलब क्या ज्ञात कीजिए?
एम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एम। ये क्वेश्चन है कि एक, ये क्वेश्चन नंबर आपका आंकिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी 30, तो अवतल की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में। बिंब की दूरी दी है अगले ने 40, तो बिंब हमेशा किसमें आती है दूरी? माइनस में, तो माइनस लगा दिया। अब कह रहा है वी ज्ञात करो प्रतिबिंब की दूरी, और आवर्धनता, आवर्धनता क्या ज्ञात करो? एम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक दर्पण है तो दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में दिया क्या है। दर्पण दिया है तो प्लस लगेगा, और लेंस दिया तो यहां क्या लगेगा? माइनस लगेगा। याद क्या करना? v, ये रहा v, तो सीधी सी बात है u को उधर ले जाओ तो 1/v बराबर 1/f। ये यूं उधर आते किसका हो गया? माइनस का u। मान रख दीजिए, f का मान कितना है? माइनस का 30, माइनस u का मान कितना? माइनस का 40। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1/-30, ये दोनों प्लस 1/40। कितना आ गया? लघुत्तम 120। यहां कितनी बार गया? 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया, 120 में 30 का भाग कितनी बार? 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया 4, वो भी किसका? माइनस का। प्लस 40 का भाग 120 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया 3। ये 1/v बराबर आ रहा है, तो 1/v बराबर क्या आ गया? माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तो कितना बच गया? माइनस का 1/120। तो v बराबर कितना बच जाएगा? माइनस का 120 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर की। और अवतल में v किस में आता है? माइनस में। यहां कौन सा? ये रहा। यहां कौन सा दर्पण था? अवतल था, तो अवतल की v किस में आती है? माइनस में। आवर्धनता पूछी है, m बराबर h(h) बराबर मैंने कहा था -v/u, तो माइनस का चिन्ह आ गया। v कितना आया? माइनस का 120 बट्टा u कितना था आपके पास? माइनस का 40। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, तो माइनस, ये चिन्ह ऐसा कैसा रह गया? कितना आया? 3। कितना होगा? कितने गुणा होगा? देख लो इधर, 3 गुणा। प्रतिबिंब कितना गुणा होगा? 3 गुणा। यहां u कितना था? 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा था। अब v कितनी दूरी पर बन रहा है? 120। कितना गुणा हो गया? 3 गुणा। आवर्धनता कितनी आई है अपनी? 3 गुणा आई है। कितनी गुणी आई है? m कितना गुणा आया है? 3 गुणा। यहां से देखने पर पता चल रहा है कि 3 गुणा आ रहा है, तो यहां पर भी आपका कितना गुणा आ रहा है? 3 गुणा आ रहा है। ये क्वेश्चन है जो आप अपने जो किताब के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो इन एग्जाम्पलों को आप घर पे करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये एग्जाम्पल पूछ सकते हो। अब कभी कभार 1-2 छोटे एग्जाम्पल और आ जाते हैं इसके अंदर। छोटे एग्जाम्पल क्या आते हैं वो और बता देता हूं आपको। छोटे एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिया एक कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। एक नाम आया आपके पास वक्रता त्रिज्या, और एक आई है फोकस दूरी। ये आपका दर्पण था, ये खोखला गोला था, इस खोखले गोले का ये केंद्र था, तो ये क्या था? वक्रता केंद्र। ये क्या था? वक्रता केंद्र। ये क्या थी इसकी? ये क्या थी इसकी? त्रिज्या r। अब हमने कहा था बीच में क्या होता है? f। बीच में क्या होता है? f। और ये यहां था p। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो यहां प्रश्न पूछ रहा कि वक्रता त्रिज्या, इसका मान दिया कितना? 32 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी। तो इन दोनों में एक संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की हमेशा दुगनी होती है, कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर क्या होता है? 2f। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिक कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 10। तो प्रश्न में अगले ने क्या दे दिया? वक्रता त्रिज्या। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा? f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। यहां ये कह सकते हो आप कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इस फॉर्मूले में क्या कहेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूत्र एक ही है, फॉर्मूला एक ही, लेकिन लाइन आपकी कितनी बन रही है? 2, और दोनों का मीन्स एक ही है, मतलब एक ही है। r का मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की
दुगुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां अगले ने आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दी, 32 सेंटीमीटर, दो नीचे कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगले ने वक्रता त्रिज्या दी थी और क्या पूछ ली, फोकस दूरी। इसको चेंज करके ऐसे लिख दें कि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, R बराबर 2f, तो 2 गुणा f का मान कितना दिया, 10, कितना आ गया 20। दुगनी हुई कि नहीं हुई, मान कितना आ रहा है, दुगुना आ रहा है। कितना आ रहा है, दुगुना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, इनको हल करना। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ये आपका जो चैप्टर था लाइट का, कौन सा था, लाइट का चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।